ओम शांति। मैं भगवान की भाग्यवान संतान हूँ। मैं भगवान की संतान बहुत बहुत भाग्यवान हूँ। मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। स्वयं भगवान ने मेरे परम पिता है। स्वयं भगवान मेरे परम पिता है। उनका वरदानों का हाथ मेरे सिर पर है। जिस शिव की सभी पूजा करते हैं वह मेरा बाबा है। मुझे रोज़ मेरे बाबा से श्रीमत मिलती है। मैं रोज़ बाप से पढ़ती हूँ, उससे बातें करती हूँ, उनसे सलाह लेती हूँ। मैं रोज़ परमात्मा भंडार से बड़ी दिल से स्वयं को ज्ञान गुण शक्तियों से भरती रहती हूँ। मैं भगवान की भाग्यवान संतान ज्ञान योग सेवा में सदा बिजी रहती हूँ। मुझे श्रीमत पर सबको सुख देना है। मैं स्वयं श्रेष्ठ बनकर दूसरों की श्रेष्ठ बनाने का सेवा करती हूँ। मैं संगम युगी अलौकिक जीवन वाली भाग्यवान हूँ। कदम कदम पर पदम जमा करने वाली मेरा मन अलौकिक जीवन अलौकिक बाप अलौकिक वर्षा अलौकिक सारी दुनिया है कलयुग और मैं हूँ संगम युग में डायमंड युग में। अहो मेरा भाग्य डायमंड जैसा भाग्य। बाबा मैं निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा हूँ। सेकंड में अपनी निर्विकल्प स्थिति बनाने वाली मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। मैं चीज़ों में खुशी और लोगों में प्यार नहीं ढूंढती। लोगों को प्यार और खुशी देकर मैं खुश होती हूँ। देह और देह की दुनिया से मैं न्यारी हूँ, जिसमें जिससे मैं किसी से नफरत नहीं करती। मेरे विशेष गुण है निर्भयता और संतुष्ट रहना। सब कुछ साक्षी बनकर देखते हुए, हिम्मत उल्लास में रहते हुए, तूफानों में अचल रहते हुए, अपनी सर्व चिंताएं बाप को देकर कल्याणकारी बाप और समय के हर सेकंड का लाभ उठाने वाली मैं भगवान की भाग्यवान संतान हूँ। सारी सृष्टि के अंदर अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाली कोटों में कोई कोई में भी कोई आत्मा हूँ। परमात्मा ज्ञान का अर्थ ही है जीते जी मरना, देह को भूल जाना, देह की दुनिया से उपराम हो जाना। इसलिए कोटों में कोई विरला ही इस ज्ञान को लेने की क्षमता रखता है। वह भाग्यवान आत्मा बाबा मैं हूँ। बाबा कहते हो ना, केवल ज्ञान सुनकर सुनाकर कुछ नहीं होने वाला, उसे धारण करना आवश्यक है, तभी सभी उलझनों से मुक्त होंगे। जी हाँ बाबा, सिर्फ ज्ञान सुनकर सुनाकर कुछ नहीं होगा। ज्ञान की दृष्टि मिलना अर्थात ज्ञान गुणों की जीवन में उतारना, धारण करना। मुझे ज्ञान की दृष्टि मिली है, जिससे मेरे मन का भटकना बंद हुआ है, व्यर्थ बंद हुआ है, मन शांत हुआ है। बाबा त्याग की कोई सीमा नहीं होती है। स्वयं कुछ लेने की मैं बिल्कुल इच्छा नहीं रखती है। मैं इच्छा मात्रम अविद्या पाठ की अभ्यासी आत्मा हूँ। न न मान की, न शान की, न महिमा की, न संपत्ति की, न मैं किसी से शांति स्नेह प्रेम की अपेक्षा रखती हूँ। बाबा ये गुण तो आप गुण सागर से मुझ पर भर के देते हैं। इसलिए मैं तृप्त भरपूर संपन्न संतुष्ट आत्मा, कोई मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करे, मैं सबको स्नेह शक्ति शांति भर भर के देती हूँ। बाबा मैं सबसे मधुर व्यवहार करती हूँ। कटु व्यवहार करने वालों के प्रति भी मन में कोई खोट नहीं रखती। मैं देने वाली देवता हूँ, लेने वाली देवता नहीं। मुझे वरदान जो मिला है, मस्त फकीर बन, स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्या बन, बाप समान अखंड दानी परोपकारी भव। जी बाबा, ईर्ष्या द्वेष कपट झूठ आदि विकार युक्त व्यवहार करने वाली को भी स्नेह प्रेम सुख शांति का दान देती हूँ। बिहेवियर निगेटिव बिहेवियर करने वालों के साथ पॉजिटिव व्यवहार करके परोपकार करती हूँ। बाबा पद पैसा मान सम्मान आदि अल्पकाल के सुखों के पीछे भागकर नहीं मिले तो दुखी होने के बजाय जो मिला है उसमें खुश रहती हूँ। अर्थात बेगर टू प्रिंस और बेगर टू अर्थात बेगर टू प्रिंस का पाठ प्रैक्टिकल में बजाने वाली मैं श्रेष्ठ त्यागी भाग्यवान आत्मा हूँ। बेगर माना जिसका घर ही नहीं। आत्मा का पहला घर कौन सा? शरीर, उसे ही भूलना है। मुझे घर ही नहीं है, देह ही नहीं है। बाबा मैं देह सहित देह के सब संबंधों के मोह से निकलकर बेगर टू प्रिंस बन रही हूँ।
बेघर बनी हूँ माना देही अभिमानी, आत्म अभिमानी बनी हूँ। देह सहित देह की खान पान, कपड़े आदि की अनावश्यक की इच्छाओं से निवृत्त होकर सभी दुनियावी आकर्षणों जैसे टीवी, फोन आदि व्यसनों से मुक्त, बोलचाल का रस, इस घर में क्या चल रहा है, इधर क्या हो रहा है आदि चौकसी से पार होकर अपनी कोई कला, गुण, विशेषता आदि के सूक्ष्म देह अभिमान से मुक्त होकर देही अभिमानी बेघर बन भविष्य में भी देवकुल का प्रिंस बेघर टू प्रिंस बनेंगी। अभी संगम पर जितना मैं ज्ञान योग कर ब्राह्मणों से फरिश्ता बनूंगी, देही अभिमानी बनूंगी और गुणवान बनूंगी, उतना मैं भविष्य में विश्व महाराजन साहूकार, प्रजा, दास दासी, नौकर चाकर, चांडाल आदि कुछ तो नंबरवार बनूंगी। बाबा मैं बेगर टू प्रिंस भी बन रही हूँ। बेगर माने भिखारी, माना सतयुग की तुलना में कलयुग में हमारी सांपत्तिक और गुणों की स्थिति में इंसॉल्वेंट या बेगर जैसी मानने वाले भिखारी जैसी ही हो गई है, जिससे हम खुद दूसरों से सच्चिल व्यवहार करने के बजाय दूसरों से स्नेह, सुख, शांति की अपेक्षा रखते हैं, जिसे बाबा तुम मांगने वाले भिखारी, लेने वाले लेवता कहते हो। बाबा सतयुग में सभी प्रिंस की तरह रॉयल होंगे, सबकी आर्थिक स्थिति उच्च होंगी, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी, बीमारियां बेचैनी नहीं होगी, सभी 100% गुणवान, 16 कला संपूर्ण सत्वप्रधान होंगे। बाबा इस ज्ञान योग में मैं संपूर्ण गुणवान, संपूर्ण सत्वप्रधान बन सतयुग में प्रिंस बनूंगी। सतयुग में संपूर्ण सुख शांति ऐश्वर्य प्राप्त करूंगी, संपूर्ण हेल्दी वेल्दी बनूंगी। यही बेगर टू प्रिंस बनना है। बाबा मैं आपकी भाग्यवान संतान संपूर्ण सत्वप्रधान बनने के लिए बेहद की पवित्रता को धारण कर रही हूँ। बेहद की पवित्रता अर्थात एक बाप के सिवाय और कोई याद न आए। बाप की याद में डूबी हुई मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। मैं बाप की लगन में मगन हूँ। उठते बैठते चलते फिरते कर्म करते मैं बाबा की याद में रहती हूँ। कोई व्यर्थ संकल्प या बीती बात को सोचती ही नहीं हूँ। पास्ट इज पास्ट, उसे भूल जाते हूँ। पास्ट को वेस्ट सोच सोचकर बड़ा नहीं बनाती हूँ। यही व्यर्थ से मुक्त होना है। मैं व्यर्थ मुक्त होली हंस आत्मा कर्म करते या तो शुभ संकल्पों में सुमान में रहती हूँ या मन ही मन बाबा को याद करते फील करती हूँ कि मुझ में और सारे विश्व में गुण सागर में गुण समा रहे हैं। मैं मोह मुक्त नष्ट मोह स्मृति स्वरूप आत्मा हूँ, जिससे मैं स्वयं को भगवान के बहुत ही समीप अनुभव करती हूँ। बाबा मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। ज्ञान योग में आने वाले विघ्नों के पत्थरों को तोड़ना मैं कभी थकती नहीं हूँ। मैं कभी थकती नहीं हूँ। विघ्नों के पत्थरों को तोड़ना माना कुछ भी हो जाए, जीवन मरण का प्रश्न भी आ जाए, तो भी मन ही मन परमपिता परमात्मा को याद करते रहना। कर्म करते मन को बोझ बढ़ाने वाले व्यर्थ संकल्पों में नहीं जाना। व्यर्थ संकल्प भी ज्ञान योग में विघ्न ही है। बाबा विघ्न आने पर मुझसे ऐसी गलती कैसी हो गई, नहीं होना चाहिए थी आदि सोचकर दिल शिकस्त होकर समय नहीं गवाती। आत्मिक स्वरूप और निमित्त भाव से ज्ञान योग में आने वाले विघ्नों को पार करने वाले मैं तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ, जिसके साथ स्वयं सर्वशक्तिवान बाप है, उसके सामने विघ्न क्या। बाबा विघ्न मेरे लिए लगन के साथ बन जाते हैं। सदा बाप के स्नेह प्यार में रहकर माया से बचने वाली मैं भगवान की भाग्यवान संतान हूँ। पद्मा पदम भाग्यवान संतान हूँ। जानती हूँ बाबा खुद काम क्रोध मोह लोभ अहंकार आदि विकार वश होकर क्रिएट हुए विघ्नों से हम खुद के प्रयासों से या किसी की मदद लेकर ऊंचा उठना है। दुखी होकर नहीं बैठना है कि मुझसे ऐसा क्यों हुआ। अपनी गलतियां सुधार कर आगे बढ़ना है। बाकी दूसरों के कारण जो विघ्न परिस्थितियां तूफान आते हैं, बाबा कहते हो
कि उसे पेपर समझो और वे आगे बढ़ाने के लिए है। ऐसे विघ्नों से पार होने के लिए किसी का सहयोग मिले तो ठीक है, नहीं तो मेरे तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। किसी भी विघ्न से हार कर ज्ञान योग से पीछे न हटने वाले मैं भगवान की भाग्यवान संतान हूँ। बाबा, मोल्डिंग नेचर वाला संस्कार मैंने धारण किया है, जिससे जीवन बहुत आसान हुआ है। आपने बड़ी बात को छोटा बनाना सिखाया है, जिससे संघर्ष टलते हैं, मन शांत रहता है। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भगवान की भाग्यवान संतान श्रीमत पर चलकर अपना भाग्य बना रही हूँ। मैं सो चिंतक, सो माँ परिवर्तक, सो विश्व परिवर्तक हूँ। मैं खुदाई खिदमतगार हूँ। दुख की दुनिया को सुखी बनाने के लिए, दुख की दुनिया को सुखी बनाने के कार्य में ईश्वर का साथी बनना ही उनसे प्यार निभाना है। योग भगवान के स्नेह की रस्सी में बांधने वाली मैं भगवान की भाग्यवान संतान परमधाम में हूँ। ज्ञान गुणों के सागर के पास बाबा मुझे वरदान देते, संपन्न संतुष्ट समर्थ भव, बाप समान भव, सदा समीप भव का वरदान दे रहे हैं। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति।